हाँ, तो आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये कि एक नल की कार्य क्षमता दूसरे नल की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। ठीक है, इसका मतलब एक नल है ए मान लीजिए, दूसरा नल बी मान लीजिए, उससे ये 3 गुना क्षमता वाला है, यही चीज बोला है ना। तो मान लीजिए एक नल ए है, एक नल बी है, इससे 3 गुना क्षमता है, यानी इसका 1 गुना होगा तो ये 3 गुना होगा। ये चीज दिया, यानी क्षमता दिया है दो नल की, क्षमता कहिए चाहे दक्षता कहिए चाहे एफिशिएंसी कहिए, ये दिया है, यानी ए की क्षमता बी से 3 गुना है। ठीक है, ये चीज दिया है। उसके बाद बोला है क्या कि दोनों नल मिलकर एक खाली हौज को 18 घंटे में भरते हैं। इसका मतलब ये बोला है कि दोनों नल यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर के किसी हौज को कितने घंटे में भरते हैं? 18 घंटे में। और दोनों का कुल योग कितना हो जाएगा? 4। और 4 में 18 से गुना कर देंगे तो ये हमको पता चल जाएगा कि टोटल हौज का कितने लीटर की क्षमता हो जाएगी। ठीक है, कितना लीटर का हौज होगा टोटल। ठीक है, तो इसमें क्योंकि दोनों मिलकर 18 घंटे भरते हैं और दोनों का योग 4 है, तो 4 में 18 से गुना कर दो, यानी टोटल इतनी कैपेसिटी का हौज होगा, इतने लीटर का क्या होगा? हौज होगा। ठीक है, ये चीज है। 4 गुणे 18, 18 चौक 72, गुना कर सकते हो 72, यानी 72 लीटर का टोटल हौज होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहला नल उस हौज को कितने समय भरता है। इसका मतलब कि पहला नल यानी ए इसको कितने समय में भर रहा है, तो ए की क्षमता 3 है, तो 72 टोटल लीटर 72 है। इतने लीटर की टोटल हौज मान लिए हैं, कितना लीटर का है? 3 से भाग कर दो, 3 दूनी की 6, 3 चौक 12, यानी 24 घंटा में ए क्या कर देगा? पहला जो ए है इसको भर देगा। 72 जो लीटर का हौज है उसको 24 घंटा में ए भर देगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी आपका करेक्ट। क्या है? बी आपका करेक्ट है ना। इस तरह से कई क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, 72 घंटे में ए भर देगा। बी कितने समय में भरेगा? 72 लीटर है, ए की क्षमता 1 है, तो 72 घंटा लगेगा बी को भरने में। तो यहाँ ए पूछा है, यानी पहला पूछा है, तो 24 घंटे में ए इसको 72 लीटर हौज को भर देगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। ठीक है, एक और तरीका बताए थे कि अगर ए है और ये बी है, ठीक है, यहाँ से इनकी क्षमता दे दिया है, ये 3 दिया है और 1 की दिया है, तो टोटल कितने लीटर का हौज है मान लेते हैं कि 1 है। ठीक है, तो दोनों मिल करके इस हौज को कितने समय भरेंगे, यानी ए प्लस बी मिल करके इस हौज को टोटल 1 से इसको भरेंगे कितना? 3 1 4। इनकी क्षमता 1 की क्षमता 3 है, इसका 1 है, और टोटल मिलके बोला है ना ए प्लस बी कितने दिन में घंटे में भर रहे हैं? 18 घंटे में। तो इसके जगह पे क्या कर देंगे? 18 बराबर 1/4। तो देखो x बराबर कितना आ जाएगा? 18 चौक 72, यानी टोटल यहाँ पर हौज निकल गया 72। ठीक है, तो टोटल ये 72 हो गया। 72 ये जब हो गया टोटल, तो एक कितने समय में भरेगा? भाग कर दो, एक की क्षमता है 3 और 72 टोटल है, 3 से भाग कर दो, कितना समय लगेगा? 24 घंटा में ये भर देगा, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, है ना। इस तरह से कई क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सात नंबर क्वेश्चन बोला है कि ए बी की तुलना में दुगुना कार्य दक्ष है। देखो ये भी उसी तरह है, ए बी की तुलना में दुगुना क्षमता वाला है, कार्य दक्ष का मतलब की क्षमता वाला है। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, और बोला है कि दोनों मिलकर के 14 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, ये वर्क एंड टाइम पे यहाँ क्वेश्चन दिया था। दोनों मिलकर कितना हुआ? इनका दोनों का योग कितना हो जाएगा? 3। और दोनों मिलकर के कितने दिन में कार्य को समाप्त करते हैं? दिया है ना क्वेश्चन में, 14 दिन में। तो टोटल वर्क निकाल देंगे यहाँ पर, 3 गुणे 14, ये टोटल वर्क हो जाएगा। वर्क एंड टाइप के यहाँ क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो पूछा क्या है? पूछा कि इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, एक को कितने दिन लगेंगे। तो एक की क्षमता 2 है, तो टोटल वर्क है 14, 3 गुणे 14। ठीक है, एक की क्षमता 2, तो 2 से भाग कर दो, 2 7 14, यानी 17 की 21 दिन में क्या कर देंगे? एक क्या कर देगा? इसको समाप्त कर देगा। एक कितने दिन में समाप्त कर देगा? 21 दिन में समाप्त कर देगा। ठीक है,
तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ए आपका सही है, ए आपका करेक्ट। ठीक है, 21 दिन में इसको ए समाप्त कर देगा। ठीक है, एक बार समझ लो। उसी तरह ये भी क्वेश्चन है, इसकी क्षमता 2 है, इसकी क्षमता 1 है, दोनों का योग 3 है और दोनों मिलकर के टोटल 14 दिन में काम पूरा करते हैं। तो 3 गुणे 14 कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा, कुल टोटल वर्क कितना है। तो इतना टोटल वर्क हो गया। इसको ए कितने समय में करेगा? ए की क्षमता 2 है तो 2 से भाग कर दिया, 17 21, यानी ए इसको 21 दिन में समाप्त कर देगा। इसका मतलब जो ए आपका ऑप्शन है वो सही है, करेक्ट। ठीक है, चलिए देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी एक कार्य को 10 दिन 12 दिन 15 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, ए किसी काम को मान लीजिए 10 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है, और सी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, यहां से तीनों का एलसीएम ले लो, जो कि टोटल वर्क बनेगा। तो कितना हो जाएगा? 60, 10 छके 60, 12 5 60 और 15 चौके 60। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। आगे क्या बोला है? परंतु कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद ए काम छोड़ दिया। देखो यहां से लाइन पर बना के देख लो कि क्या क्या कह रहा है। यानी कार्य समाप्त हो रहा है, तीनों कार्य बोला है क्या? कि कार्य परंतु कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद कार्य आरंभ हो रहा है। तीनों मिलकर कार्य आरंभ कर रहे हैं, ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य आरंभ कर रहे हैं। कार्य आरंभ करने के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद कौन कार्य करना बंद कर दे रहा है? ए काम छोड़ दे रहा है, यानी ए काम छोड़ दे रहा है। जब ए काम छोड़ देगा तो कौन बचेगा? बी और सी। तो बी करेगा और सी करेगा। ठीक है, बी और सी करेगा। मान लो यहां तक ये, चाहे जहां तक करना है ये करेंगे। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोला है क्वेश्चन में। तथा बी कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले, इसका मतलब ये हो कि बी कार्य समाप्त होने के, यहां से कार्य समाप्त, मान लो यहां कार्य समाप्त हुआ, उससे 3 दिन पहले, 3 दिन पहले बी काम छोड़ दे रहा है। तो बी काम छोड़ दे रहा है तो कौन बचेगा? सी काम करेगा। ठीक है, बी काम यहां से 3 दिन पहले बी काम छोड़ दे रहा है। तो देखो बी प्लस सी यहां तक काम किए, यहां से 3 दिन पहले बी काम छोड़ दे रहा है तो कौन बचेगा? सी काम करेगा। ठीक है, तो हम बना लिए ये चीज वो कह रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं पूछा क्या है क्वेश्चन में कि कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा वो क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो देखो 2 दिन तक कौन काम किए हैं? ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो कितना काम करेंगे? ठीक है, तो 2 गुणे तीनों की क्षमता 6 4 10 10 5 15, यानी 15 है। तो 15 से गुणा कर दो, यानी 15 दूनी के 30 काम दोनों मिलकर के कर देंगे। यहाँ पर तीनों मिलकर के 2 दिन तक 30 काम कर देंगे। ठीक है, यहां तक हुआ। उसके बाद यहाँ 3 दिन सी काम किया है, तो कितना काम करेगा? सी की क्षमता 4 है, 3 दिन में कितना काम होगा? 3 गुणे 4 से गुणा कर दो, यानी 4 3 12, यानी 12 काम सी भी यहां तक कर दिया है। 12 काम सी भी कर दिया है। अब देखो 30 काम यहां तक 2 दिन हुआ, 3 दिन पहले तक 12 काम सी कर दिया, तो शेष कितना काम बचा? 30 और 12 42 काम हो चुका है। तो शेष कितना बचेगा? यहाँ पर शेष देखो, टोटल काम कितना है? 60 में से 30 और 12 42 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 18 काम शेष बचेगा। यहाँ पर शेष काम कितना बचेगा? 18। ऐसी 18 को बी प्लस सी मिलकर करेंगे। कितने दिन में करेंगे? क्योंकि बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 5 4 9, यानी बी प्लस सी 18 काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे? 18 भागा 5 4 9, 9 से भाग कर दो, यानी 2 दिन में खत्म कर देंगे। यानी यहां से यहां तक शेष काम जो 18 है उसको बी प्लस सी 2 दिन लगा देंगे। ठीक है, 2 दिन में काम पूरा कर देंगे। 2 दिन ये हो गया। तो कुल काम कितने दिन में खत्म हुआ? 2 2 4 4 3 7, टोटल काम कितने दिन में हुआ? 7 दिन में। यही आपका आंसर हो जाएगा। कुल काम कितने दिन में खत्म हुआ? 7 दिन में आपका आंसर है।
7 दिन। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, है ना, आप एक लाइन पर बना लो कि कौन काम कर रहा है, कितने दिन कर रहा है, कितना दिन छोड़ रहा है ना। इससे ये होगा कि जल्दी से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से साफ बोला है कि A + B C 2 दिन तक काम किए हैं, उसके बाद A छोड़ दिया, तो जब A छोड़ दिया तो B + C यहाँ काम करना स्टार्ट किए हैं। ठीक है, लेकिन बोला है कि कार्य यहाँ मान लो समाप्त हुआ है उससे 3 दिन पहले, 3 दिन पहले B काम छोड़ दे रहा है, तो अब बचेगा C, यही काम कर रहा है। यहाँ 3 दिन तक काम C किया तो 12 काम किया, यहाँ 2 दिन तक A + B C मिल के काम किए 2 दिन तक, तो 30 काम ये किए, तो 30 और 12 42 काम ये किए हैं। और इसमें से शेष घटाएंगे, टोटल इतना काम है, इतना टोटल वर्क है 60 में से 42 घटा देंगे तो 18 काम। यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, 18 काम। 18 काम B + C यहाँ पर कर रहे हैं, तो कितने समय में करेंगे। B + C की क्षमता देखो, B और C की क्षमता 5 और 4 9 है, तो 18 काम 9 से भाग कर दो, 2 दिन में कर देंगे। तो यहाँ 2 दिन में ये किए, 2 दिन ये यहाँ तक चला और 3 दिन यहाँ तक, टोटल 7 दिन तक काम चला। ठीक है, यानी 7 दिन में काम खत्म हो गया। ठीक है, चलिए आपका इसमें बी जो आपका ऑप्शन है वो सही है। क्या है, बी आपका करेक्ट है, 7 दिन। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 देखना है कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 पाइप है A B C 10 घंटे 12 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। 3 पाइप है, A 10 घंटे में भर रहा है, B 12 घंटे में भर रहा है और C 15 घंटे में क्या कर रहा है, भर रहा है। यही ना दिया है, हाँ 10 घंटे में 12 घंटे में और 15 घंटे में भर सकते हैं। पहले खाली टंकी में एक खोल दिया गया है। ठीक है, अब देखो इसको भी उसी तरह करना है, टोटल वर्क निकाल दो, यानी टोटल पानी की क्षमता कितनी है। यहाँ पर टंकी का क्वेश्चन है, कितनी टंकी क्या है, यहाँ से एलसीएम लेकर निकाल लेते हैं, तो कितना होगा 60। तो 10 छक्के 60, 12 5 60 और 15 चौके 60। ठीक है, यानी 60 लीटर का टोटल टंकी है ना। अब यहाँ पर लाइन बना करके देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको समझ लेते हैं, उसको बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि पहले खाली टंकी में A को खोल दिया गया है। मान लो पहले A को खोला गया है, A को क्या किया है, खोला गया है। उसके बाद फिर क्या बोला है, 1 घंटे बाद B को भी खोल दिया। इसका मतलब A को 1 घंटा तक खोला गया है, 1 घंटे तक A को खोला गया है, इसके बाद B को भी खोल दिया गया है। ठीक है, तो अब A + B दोनों खुल गए, दोनों नल A + B खुल गए। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, तथा A के कार्यरत होने के 2 घंटे बाद, यानी A के कार्यरत होने के 2 घंटे बाद, यानी A कहां से कार्यरत, यहां से कार्यरत है, इसके 2 घंटे बाद, यानी यहां से A यहां से तो कार्यरत है, यहां से तो यहां से अगर कार्यरत इसके 2 घंटे बाद, मान लो 2 घंटे बाद, यहां पर मान लो 2 घंटे बाद। ठीक है, A के कार्यरत होने के 2 घंटे बाद, ये क्वेश्चन में बोला है C को भी खोल दिया गया। इसका मतलब कि यहाँ पर, यहाँ से C को भी खोल दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर A + B + C तीनों मिल के खुल गए। ठीक है, यहाँ से 2 घंटे बाद C को भी खोल दिया गया, तो A B और C तीनों मिल करके पाइप स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये चीज कहा है। तो पूछा है क्वेश्चन में कि पूरी टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा, यानी पूरा टंकी भरने में कितना समय लगेगा वो पूछा है। ठीक है, तो अब देखते हैं। देखिए 1 घंटा यहां से 1 घंटा A काम किया है, माने A टंकी को भरा है 1 घंटा यहां से, तो यानी 1 घंटा A भरा है, लिख दे रहे हैं 1 घंटा A भरा है। उसके बाद समझिए, ठीक है, 1 घंटा A भरा है। उसके बाद यहां से देखो, यहां से टोटल 2 घंटा है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 घंटा ना, 1 घंटा यहाँ बचेगा, तभी तो दोनों मिला करके यहाँ से यहाँ तक 2 घंटा हुआ है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक A + B दोनों नल खुले हैं, है ना। तो 1 घंटा A + B, ठीक है, A यहाँ से लिखो 1 घंटा A + B दोनों यहाँ मिलके खुले हैं, तो 1 घंटा यहाँ कितना हो गया, 2 घंटा। अब उसके बाद यहाँ पर जो शेष बचेगा, है ना, जो शेष बचेंगे वही तो यहाँ पर भरेंगे टंकी को। ठीक है,
तो पहले इनका निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1 घंटा में एक कितना पानी भरेगा ये हमको पता करना है। तो 1 घंटा ए की क्षमता कितनी है 6, यहाँ पर हो गया 6 लीटर 1 घंटा में ए भरेगा। उसके बाद प्लस 1 घंटा ए प्लस बी कितना समय तक पानी भरेगा, तो ए प्लस बी की क्षमता 6 × 5 = 11 लीटर की है, तो 11 लीटर 1 घंटा ये भरेगा। तो 6 और 11 कितना हो गया 17, यानी टोटल यहाँ तक कितना हुआ 17 लीटर ये दोनों मिलके भरेंगे। यहाँ 2 घंटा तक यहाँ 17 लीटर पानी भरा जाएगा। उसके बाद शेष जो बचेगा ये तीनों मिलके भरेंगे, ठीक है। तो शेष कितना बचेगा 60 में से, देखो यहाँ पर शेष देखो कितना बचेगा, 60 में से 17 घटा दो, कितना हो जाएगा 3 और 4 43 लीटर बचेगा शेष। ऐसी 43 को ए और बी प्लस सी तीनों नल मिलके भरेंगे, ठीक है। तो 43 लीटर को तीनों की क्षमता देख लो कितना है, 6 × 4 = 10, 10 × 5 = 15, 15 का है ना। ए प्लस बी तीनों की क्षमता 15 है, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता 15 है, तो भाग कर दो कितने समय में भर देंगे इतना लीटर पानी को। भाग करोगे तो कितना हो जाएगा 15 × 15, 15 दूनी के 30, 2 बार जाएगा 30 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 13, 2 सही 13/15 घंटा में ये क्या कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के 43 लीटर पानी को 15 घंटे में भर देंगे, ठीक है। तो इसको मिनट में बदल दो, 2 है 13/15 × 60 से गुणा कर दो, 60 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 × 4 = 60, तो 13 × 4 = 52, यानी 2 घंटा 52 मिनट, ठीक है। इसको भरने में कितना समय लगेगा 2 घंटा 52 मिनट। यहां से यहां तक तीनों मिलकर के 2 घंटे 52 मिनट में पानी को भर देंगे। कितना लीटर 43 लीटर पानी को भर देंगे, ठीक है। तो कुल कितना समय लगा, यहां से यहां तक 2 घंटा और 2 घंटा ये 4 घंटा 52 मिनट, कितना टोटल हो जाएगा। यहाँ पर टोटल दिखा रहे हैं आपको, 2 घंटा ये हो जाएगा प्लस 2 घंटा 52 मिनट जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 घंटा 52 मिनट टोटल समय लगेगा, ठीक है। 52 मिनट टोटल समय लगेगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और कितना समय लगा 4 घंटा 52 मिनट, ठीक है। हाँ, तो 4 घंटा 52 मिनट आपका आंसर रहेगा, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन होगा आपका सॉल्व, ठीक है। चलिए अब आप 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दस नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बोला है कि 2 नल एक टंकी को 30 मिनट और 36 मिनट में भरते हैं, ठीक है। यानी एक नल 30 मिनट में भर रहा है और दूसरा नल 36 मिनट में भर रहा है, ये चीज बोला है, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेकर टंकी का टोटल कितने लीटर की क्षमता वाली टंकी पता कर लेंगे। तो 30 और 36 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा 180, यानी 3 × 6 = 18 और 36 × 5 = 180, यानी ए 1 मिनट में 6 लीटर पानी भर सकता है, बी 1 मिनट में 5 लीटर पानी भर सकता है, ठीक है। ये चीज दिया है। अब बोला है कि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है परंतु अवरुद्ध होने के कारण, इसका मतलब कि दोनों पाइप एक साथ खोला जा रहा है लेकिन अवरुद्ध होने के कारण पहले पाइप से कुल मात्रा का 5/6, यानी अवरुद्ध होने का कारण इसका 5/6, ठीक है। यानी कितना 5/6 मतलब कितना हो जाएगा 5 लीटर, ठीक है। और दूसरे पाइप से कितना अवरुद्ध होने के कारण बह रहा है पानी 9/10, 9/10 भाग बह रहा है। इसका 5 दूनी के 10, यानी 2 चौका 2 पचे 10, यानी 4.5 लीटर पानी। इसका मतलब कि अवरुद्ध होने के कारण पहले पाइप से 5/6 भाग और दूसरे पाइप से 9/10 भाग, है ना, पानी बह रहा है। तो इसका मतलब कि 5 लीटर अवरुद्ध होने के कारण ए से बह रहा है और दूसरा बी से कितना बह रहा है 4.5 लीटर अवरुद्ध होने के कारण। तो अवरुद्ध होने के कारण बह रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कुछ देर में पाइपों को साफ करने के बाद, कुछ देर में पाइप साफ हो जा रहे हैं, ठीक है। अवरुद्ध होने के बाद कुछ देर में पाइप साफ हो जा रहा है।
15 से 1/2 मिनट में टंकी भर जा रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कितना हुआ टोटल अवरुद्ध होने का कितना पानी 5 4 9 9.5 लीटर। इसका मतलब कि 9.5 लीटर अवरुद्ध होने के कारण बहा है। तो अवरुद्ध हुआ है कितने मिनट हम नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि 1 मिनट अवरुद्ध हुआ है। कितने मिनट तक अवरुद्ध हुआ 1 मिनट। उसके बाद जब टंकी साफ हो जा रही है तो बोला है कि कितने समय में दोनों मिलके भर दे रहे हैं 15 सही 1/2 ना। हाँ 15 सही 1/2 मिनट में टंकी भर जा रही है। यानी इसका मतलब कि दोनों की क्षमता कितनी है, ये 6 है और 5 है, तो 6 5 11 कितने समय 15 सही 1/2 मिनट में टंकी भर जाइए। टोटल टंकी कितनी है 180 लीटर। यही क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। यहाँ से हम x का वैल्यू पता कर लेंगे कि कितने समय तक वो अवरुद्ध था, ठीक है। ये चीज बोला है। फिर एक बार समझ लीजिए, पहले पाइप से 5/6 भाग अवरुद्ध होने के कारण बहा है, दूसरे से 9/10 भाग अवरुद्ध होने से बहा है, ठीक है। यानी टोटल 9.5 अवरुद्ध के कारण बहा है। यानी 9.5 कितने समय तक अवरुद्ध हुआ है नहीं पता है, मान लीजिए 1 मिनट तक अवरुद्ध हुआ होगा। उसके बाद टंकी साफ हो जा रही है, तो तीनों मिल करके यानी दोनों मिल करके ए और बी, यानी ए बी की क्षमता कितनी है 6 है, ये 5 है 11, ठीक है। तीनों मिलकर दोनों मिलकर के 15 से 1/2 में भर दे रहे हैं। टोटल टंकी कितनी है 180, इसके और 180 के बराबर कर दिए। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9.5 गुणे x प्लस ये कितना हो जाएगा 15 दूनी के 30, 11 गुणे 30 31/2 बराबर 180, ठीक है। अब इसमें गुणा करेंगे, ये देखो 9.5 गुणे x प्लस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 31 341 31 और 31, हाँ 341 गुणा करेंगे 31 में 11 से 341/2 बराबर 180, ठीक है। 2 से गुणा करेंगे तो इतना 5 दूनी के 9 2 190 यानी 19 हो जाएगा 19.0 इंटू x बराबर ये 2 से इधर 18 दूनी के 36 प्लस ये कितना पहले यहाँ 300 2 से गुणा यहाँ इसमें किए तो 19x हुआ, दशमलव यहाँ लगा दिए, प्लस कितना बचा 341 और 2 से इधर भी गुणा करेंगे तो कितना 360। इसका मतलब कि 19x बराबर 360 में से कितना घटा देंगे 341, तो कितना आएगा 19x बराबर इसमें से घटाएंगे 60 में से 41 घटाएंगे तो कितना होगा 360 41 19 घटा देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 मिनट। इसका मिनट कि वो x बराबर x क्या माने थे कितना कितने मिनट तक अवरुद्ध हुआ, यानी 1 मिनट तक पानी अवरुद्ध हुआ, ठीक है। 1 मिनट तक पानी अवरुद्ध हुआ, यही आपका आंसर हो जाएगा। पूछा ना कि पूरा बहाव कितनी देर बाद आरंभ हुआ, इसका मतलब अवरुद्ध हुआ जितना 1 मिनट तक अवरुद्ध हुआ, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, बी आपका करेक्ट, बी आपका ऑप्शन क्या है करेक्ट, यानी 1 मिनट तक पानी अवरुद्ध रहा, ठीक है। ये दिमाग में रखना है। क्वेश्चन में पूछा है कि पूरा बहाव कितनी देर बाद आरंभ हुआ, यानी 1 मिनट बाद पूरा बहाव आरंभ हो गया, यानी अवरुद्ध कितने समय तक रहा 1 मिनट तक अवरुद्ध रहा। यहाँ x माने थे कि कितने समय तक अवरुद्ध हुआ। इस तरह से ये क्वेश्चन हल कर लेंगे, ठीक है।